गुड मॉर्निंग बच्चों। आज वसंत भागवन पाठ 15 नौकर के बारे में पढ़ेंगे। गांधी जी का मानना था कि सभी लोग अपना काम स्वयं करें। जब तक हमारा शरीर स्वस्थ है अपना काम स्वयं करना चाहिए, किसी पर निर्भर होना नहीं चाहिए। और गांधी जी अपना काम स्वयं करते थे। आश्रम में गांधी कई ऐसे काम भी करते थे जिन्हें आमतौर पर नौकर चाकर करते हैं। कौन करता था? नौकर चाकर। नौकर चाकर होते हैं कि काम के बदले जो पैसे देते हैं। जिस जमाने में बरिस्ट्री से हजारों, बरिस्ट्री होता है वकालत करके वो हजारों रुपए कमाते थे। उस समय भी वे प्रतिदिन सुबह अपने हाथ से चक्की पर आटा पीसा करते थे। क्या थी पहले के ज़माने में बच्चों? पत्थर की चक्की होती थी और उसी में आटा पीसा जाता था। अब क्या है? अब तो बिजली की चक्की आ गई और 1 मिनटों में ही आटा पीस देती थी। लेकिन पहले क्या था? अपने हाथों से ही वो गेहूं को पीसकर आटा बनाते थे। एक बार उनके पास कॉलेज के कोई छात्र मिलने आए। उनको अंग्रेजी भाषा के अपने ज्ञान का बड़ा गर्व था। गांधी जी से बातचीत के अंत में वे बोले, बापू, यदि मैं आपकी कोई सेवा कर सकूं तो कृपया मुझे अवश्य बताएं। उन्हें आशा थी कि बापू उन्हें कुछ लिखने पढ़ने का काम देंगे। गांधी ने उनके मन की बात ताड़ ली और बोले, मतलब उनके मन में जो बात चल रही थी गांधी जी को पता चल गया। अगर आपके पास समय हो तो इस थाली के गेहूं बीन डालिए, मतलब साफ कर दिए। कंकड़ पत्थर जो है उसे अलग निकाल के साफ कर दीजिए। तुम बड़ी मुश्किल में पड़ गए, लेकिन अब तो कोई चारा नहीं था। आश्रम का एक नियम था कि सब लोग अपने बर्तन खुद साफ करेंगे, मतलब जिसमें खाते हैं सब लोग अपना अपना बर्तन स्वयं साफ करेंगे। रसोई के बर्तन बारी बारी से लोग दल बांध कर धोते थे। एक दिन गांधी ने बड़े पतीलों को खुद साफ करने का काम अपने ऊपर ले लिया। क्या? बड़े बड़े पतीलों का साफ करने का जिम्मा अपने ऊपर ले लिया। पहले क्या थे कि पीतल के ज़्यादा बर्तन यूज़ किए जाते थे, इस्तेमाल किए जाते थे। इन पतीलों की पेंदी में खूब काली लगी थी। पेंदी होता है पतीले के निचले हिस्सा, और कालिक मतलब काला काला लगा हुआ था। राग भरे हाथों से वह एक पतीले को खूब जोर जोर से रगड़ने में लगे हुए थे कि तभी कस्तूरबा वहाँ आ गई। कस्तूरबा क्या थी? उनकी पत्नी। उन्होंने पतीले को पकड़ लिया और बोली, यह काम आपका नहीं है, इसे करने को और बहुत से लोग हैं। उनकी पत्नी ने क्या किया? वो पतीलों को साफ करने से मना कर दिया और बोली कि इस काम करने के लिए और भी लोग हैं, वो कर लेंगे। गांधी को लगा कि उनकी बात मान लेने में ही बुद्धिमानी है। क्या गांधी कह रहे हैं कि उनकी बात ही मान लेने में बुद्धिमानी है। और वे चुपचाप कस्तूरबा को उन बर्तनों की सफाई सौंप कर चले गए। किसे चले गए? बर्तनों की सफाई बच्चों, कस्तूरबा को। बर्तन एकदम चमकते ना हो तब तक गांधी को संतोष नहीं होता था। चमकते मतलब साफ सुथरे बिल्कुल से। जब पीतल के बर्तन को मान दिया जाता तो सोने जैसे चमकने लगते थे, तो साफ सुथरे बर्तन को पसंद करते थे, ना कि गंदा बर्तन। आश्रम के लिए बाहर बने कुएं से पानी खींचने का काम भी वे रोज करते थे। क्या था वो? कुएं से पानी
खुद ही भरते थे। एक दिन गांधी कुछ अस्वस्थ थे और चक्की, अस्वस्थ मतलब उनकी तबीयत थोड़ी खराब थी, चक्की पर आटा पीसने के काम में हिस्सा बटा चुके थे। उनके एक साथी ने उन्हें थकावट से बचने के लिए अन्य आश्रम वासियों की सहायता से सभी बड़े छोटे बर्तनों में पानी भर डाला। मतलब उन्हें क्या थे कि वो बीमार थे, तो उनको साथियों ने सोचा कि हम आज पानी स्वयं भरेंगे। जैसे कि चित्र में दिखाया गया था कि क्या है, कुआं है, कुआं पानी निकालने में क्या है, रस्सी का सहारा लिया जाता, रस्सी के द्वारा ही कुएं से पानी निकाला जाता था। गांधी को यह बात पसंद नहीं आई। क्या थी? जब उनको साथियों ने यह काम किया तो गांधी जी को यह बात पसंद नहीं आई, क्योंकि वो अपना काम स्वयं करना चाहते थे, किसी पर वो निर्भर नहीं होते थे। मन में ही कुछ देर से भी लगी, मतलब उन्हें मन में बुरा भी लगा। उन्होंने बच्चों को नहाने का एक टब उठाया। क्या उठाया? बच्चों का एक नहाने का टब उठा लिया और कुएं से उसमें पानी भर टब को सिर पर उठाकर आश्रम में ले आए। बेचारे कार्यकर्ता को बहुत पछतावा हुआ। क्या है? कार्यकर्ता को बहुत पछतावा हुआ कि ये मैं क्या कर दिया। धन्यवाद बच्चों। आगे शेष भाग कल हम पढ़ेंगे।